आज की खबरों के प्रायोजक हैं FH मेडिकल कॉलेज इदमातपुर। हॉस्पिटल में जनरल वार्ड में भर्ती मरीजों की निशुल्क जांच और ऑपरेशन किए जाते हैं। आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए सभी प्रकार की बीमारियों का इलाज मई दवाओं के निशुल्क किया जाता है। मंत्री ने जानी होमगार्ड्स और वॉलंटियर्स की समस्याएं। राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार होमगार्ड्स एवं नागरिक सुरक्षा धर्मवीर प्रजापति ने परेशानियों को समाप्त करने का दिया आश्वासन। सुसदन प्रेक्षागृह में उत्तर प्रदेश के होमगार्ड और नागरिक सुरक्षा राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार धर्मवीर प्रजापति ने गुरुवार को होमगार्ड जवानों और नागरिक सुरक्षा विभाग के संयुक्त बैठक में एक संवाद किया। इस दौरान होमगार्ड्स और नागरिक सुरक्षा विभाग के वॉलंटियर्स ने उन्हें अपनी समस्याएं बताई। नागरिक सुरक्षा विभाग के चीफ वार्डन डिप्टी कंट्रोलर द्वारा नवीनीकरण में उत्पन्न कठिनाइयों को दूर करने और वॉलंटियर्स के लिए आयुष्मान योजना बीमा कवर लागू करने की आवश्यकता, मिला ड्यूटी करने पर भत्ता दिलाने और पुलिस विभाग से समन्वय कराने की आवश्यकता पर बल दिया। तो वहीं होमगार्ड से विभाग के स्वयंसेवकों द्वारा ड्यूटी से आते जाते समय दुर्घटना, बीमारी की स्थिति में बेड रेस्ट ड्यूटी भत्ता दी जाने की मांग की गई। साथ ही प्रत्येक थाने में एक कक्ष आवंटित करने का भी अनुरोध किया ताकि वे रात में अपनी ड्यूटी से घर न जा सकने की स्थिति में आराम कर सके और वर्दी बदल सके। उन्होंने कहा कि उनकी समस्याओं को जल्द उच्च स्तरीय बैठक कराकर निराकरण कराया जाएगा। होमगार्ड्स और नागरिक सुरक्षा विभाग के अधिकारी द्वारा मंत्री का माल्यार्पण कर स्वागत किया गया। इस मौके पर डिप्टी कमांडेंट जनरल होमगार्ड्स पश्चिम परिक्षेत्र संजीव कुमार शुक्ल, राजेश कुमार सिंह, घनश्याम चतुर्वेदी, जिला कमांडेंट होमगार्ड्स आगरा मथुरा डॉक्टर शैलेंद्र प्रताप सिंह, जिला कमांडेंट होमगार्ड्स एटा विनोद कुमार शाक्य, जिला कमांडेंट होमगार्ड्स हाथरस अनुराग सिंह और जिला कमांडेंट होमगार्ड्स कासगंज अजय कुमार सिंह सहित होमगार्ड्स और स्वयं सेवक आदि उपस्थित रहे। पर्यावरण और जल संरक्षण पर दिया बल। राज्य मंत्री ने सभी होमगार्ड्स और स्वयंसेवकों से अपील की कि वे सार्वजनिक स्थानों और मेले आदि में प्लास्टिक का प्रयोग करने वालों को जागरूक करते हुए इसके कारण हो रहे पर्यावरण प्रदूषण के बारे में भी जागरूक करें। उन्होंने कहा कि कोरोना काल में ऑक्सीजन की कमी से कितनी जनहानि हुई है, ये तो उदाहरण है। यदि हम प्रकृति से सचेत नहीं हुए तो आने वाले समय में इसके भयावह परिणाम हमें भुगतने पड़ेंगे। हम लोग प्रकृति द्वारा उपलब्ध कराई जा रही सुविधाओं का जिस तेजी से दोहन कर रहे हैं, आने वाले समय में वे समाप्त हो सकती हैं। हम लोग प्रकृति के संरक्षण व संवर्धन के लिए अधिक से अधिक पेड़ लगाएं। जल संरक्षण व संवर्धन के उपायों के प्रयोग के साथ साथ प्लास्टिक का भी प्रयोग करें। देखिए, बहुत पहले से मेरे मन में चल रहा था कि नागरिक सुरक्षा विभाग जब हमें मिला था, उसके बाद चुनाव आ गया, चुनाव में फिर व्यस्त रहे। फिर उसके बाद मेरे मन में बहुत था कि दोनों विभागों की संयुक्त बैठक, क्योंकि दोनों विभाग समाज सेवा से जुड़े हुए हैं, पब्लिक से जुड़े हुए होते हैं। तो मैंने संयुक्त रूप से बैठक करके कुछ निर्देश दिए हैं कि हमें ड्यूटी के साथ साथ मानव सेवा भी करना चाहिए। और विशेष मेरा जोर रहा है प्रकृति संरक्षण और संवर्धन पे। हम लोग अपने स्तर से क्या इसमें अपनी भूमिका निभा सकते हैं, एक जागरूकता अभियान चला सकते हैं। दोनों विभाग हमारे प्रकृति का स्वच्छ रहना, शुद्ध वातावरण में रहना हम सब लोगों के लिए बहुत जरूरी है। आने वाली पीढ़ी हमारी है, इसलिए प्रकृति का संरक्षण संवर्धन और दूसरा जल का संरक्षण और संवर्धन। मैं आपके माध्यम से भी विभागों के अलावा आम लोगों से भी कहना चाहूँगा कि हमें प्रकृति का संरक्षण और जल का संरक्षण संवर्धन करना चाहिए। आने वाली पीढ़ी हमारी कहीं मुश्किल में फंसे और उनके लिए शुद्ध हवा रहे, शुद्ध वातावरण रहे, शुद्ध पानी रहे, ये हम सब की जिम्मेदारी बनती है। ये कहा है हमने। और जो भी कुछ हमारे होमगार्ड के जवान, नागरिक सुरक्षा के जवानों ने अपनी कुछ बातें कही हैं, उस पर भी हम लोग विचार करेंगे और अमल करेंगे। निश्चित रूप से ऐसा नहीं है, जहां हमारे कहीं आपदा आती है, जैसे सिविल डिफेंस में पहुंचता है, सबसे पहले पहुंचता है, तो ऐसा नहीं है कि लोग जानते नहीं है। लेकिन जिस तरह से होमगार्ड विभाग ने अपनी ड्यूटी से अलग हट करके तिरंगा यात्रा निकाली, वृक्षारोपण का बृहद अभियान चलाया, नदियों की सफाई का अभियान चलाया, इस तरह से जब समाज में काम करते हैं तो अलग पहचान बनती है समाज की। सिविल डिफेंस से भी हमने कहा है कि हम साथ साथ मानव सेवा के साथ भी काम करेंगे तो निश्चित रूप से पहचान मिलेगी। अपने कार्यकाल को अगर वो समीक्षा करेंगे तो मैं मान सकता हूँ कि समझ में आ जाएगा कि क्या है। रही बात एनकाउंटर की, तो एनकाउंटर में वो लूट में व्यक्ति सम्मिलित थे और पुलिस विभाग ने अपना काम किया है। पुलिस विभाग माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जब से सरकार बनी है, कानून व्यवस्था मजबूत हुई है। मैं गया था चंडीगढ़। निश्चित रूप से विधायक जी के अगर संज्ञान में कुछ बातें थी तो हमें ऊपर उच्च स्तर पर बतानी चाहिए थी, अगर कहीं कोई बात है तो। और इसमें कहीं न कहीं समीक्षा भी की जाएगी, सही क्या है। और अगर कहीं कोई अधिकारी गलत है या विधायक जी अपने सही बात नहीं कह रहे हैं तो इसमें समीक्षा की जाएगी। समीक्षा के बाद जो समझ में आएगा वो किया जाएगा।
ब्यूरो रिपोर्ट दैनिक खोज इंडिया को देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं।